एसएससी एमटीएस में नौकरी लगने के बाद आप उसके बेनिफिट जानना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट तक पूरे कंप्लीट बेनिफिट बताऊंगा और ये अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा, क्योंकि मैंने वर्ष 2018 में पूरे 1 साल 8 महीने एमटीएस के पद पर नौकरी की थी। इसलिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये 7 चीज़ें बता रहा हूँ जो कोई नहीं बता पाएगा कि कैसे कैसे आपको बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला, सब जानते हैं कि सैलरी का एक बेनिफिट है कि आप काम करेंगे तो उसके बदले आपको सैलरी मिलेगी, और वो सैलरी कैसे रहेगी इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। 8th सीपीसी कैसे लगेगा इसके बारे में भी बताऊंगा। दूसरा, आपका प्रमोशन होता है इसमें, आप एमटीएस ही नहीं रहते हैं जिंदगी भर। तीसरा, आपको एलटीसी मिलता है। ये क्या होता है, आप बाहर घूमने जाते हैं उसका किराया मिलता है 4 वर्ष में एक बार। इसके साथ ही यदि आपके 2 बच्चे हैं वहां तक आपको एजुकेशन अलाउंस भी आपको मिलता है पर ईयर अलग से। इसके साथ ही सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, ये आपके और आपके परिवार के लोगों को मिलता है। सीजीआईएस ये ग्रुप इंश्योरेंस है, इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस स्थिति में पैसा मिलता है। और नंबर 7 है एनपीएस और यूपीएस, आप जो भी चूज करना चाहें। तो पेंशन यानी रिटायरमेंट के बाद में आपको सारे बेनिफिट्स, एक एक के बेनिफिट के बारे में विस्तार से वर्णन के लिए आप लोग देखिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले देखिए आप सैलरी, ये मेरी सैलरी स्लिप है वर्ष 2018 की। इसमें आपको लगभग 26,492 रुपए आपको मिलता था, लेकिन आज जो है डीए बढ़ करके 55% हो गया है। तो ये सैलरी आपकी जो है लगभग एक्स सिटी यानी दिल्ली जैसे शहर में आपके 30,000 से ऊपर बनने वाली है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर कोई कटौतियां नहीं होती हैं, प्रोबेशन के अंदर पूरा वेतन मिलता है। ठीक है, तो एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। वर्ष 2027 से आपको पता है 8th सीपीसी लगने वाला है। इसमें आपकी सैलरी लगभग 2.5 गुना तो नहीं लेकिन 1.5 गुना तो आप एटलीस्ट मान के चलिए, 45 से 60,000 के बीच में आपकी हो सकती है। 45 तो कम से कम मान के चलिए आप। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं एमटीएस के लिए क्योंकि इसमें बेसिक बढ़ने वाला है। तो ये सारी चीज तो आपको पता है सैलरी के बारे में। अलग से वीडियो बना रखी है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी आप लोगों को। सैलरी के बारे में कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूं प्रमोशन की। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर L1 की जॉब है, यानी कि सबसे नीचे जो निम्नतम कैटेगरी है L1 लेवल 1 के अंदर एमटीएस की जॉब आती है। इसके प्रमोशन एमटीएस से कुछ समय बाद एलडीसी, आपका प्रमोशन डायरेक्ट सीनियरिटी बेस पे होता है, और एग्जाम देकर भी कुछ डिपार्टमेंट्स में आप एलडीसी बन सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में यूडीसी, उसके बाद यूडीसी बनते हैं। मान लीजिए आप इनकम टैक्स में हैं, आप दूसरे किसी डिपार्टमेंट में हैं, वहां पर आप ऑडिटर बन सकते हैं। तो उसके बाद में आप लोग ओएस यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो कि 4200 ग्रेड पर होती है और इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी होती है, तो यहां तक आप लोग इजीली प्रमोशन पा सकते हैं। इसके बाद आप 4600 ग्रेड पे तक भी जा सकते हैं अगर आपके डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं और वहां पर प्रमोशन टाइम पर हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप जिंदगी भर एमटीएस नहीं रहने वाले, आपके प्रमोशन होंगे अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है। क्योंकि एमटीएस का पद 10वीं पास है, लेकिन अगर आपने 12th पास है और आप ग्रेजुएशन है तो इन सभी पदों के लिए आप एलिजिबल होंगे। तीसरी, और ये बहुत अच्छी बात है, एलटीसी, इसका मतलब होता है लीव ट्रेवल कंसेशन। सर ये क्या होता है, विस्तार से समझिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 4 साल का एक ब्लॉक बना के देते हैं, यानी आपकी ज्वाइनिंग के अगले 4 साल के दौरान आप 2 होम टाउन, इट मीन्स 2 बार आप घर जाने का किराया ले सकते हैं। 2 बार आप घर जाने का किराया सरकार से ले सकते हैं, आपका ही नहीं आपके परिवार का भी ले सकते हैं आप लोग। मान लीजिए आप बिहार से हैं और दिल्ली में नौकरी करते हैं, तो बिहार जाने का जो भी आपको एंटाइटल है, मान लीजिए आपको ट्रेन एंटाइटल है, तो आप उस ट्रेन के आपके और आपका परिवार का किराया 4 साल में 2 बार ले सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार तो आप घर चले जाएं, दूसरी बार आप किसी अन्य स्थान पर घूमने जा सकते हैं, यथा अंडमान निकोबार भी जा सकते हैं। क्योंकि मेरा एक दोस्त अंडमान निकोबार गया था नौकरी में रहते हुए, एमटीएस के पद पर ही 1 लाख से ज्यादा का किराया उठाया था, क्योंकि वहां पर फ्लाइट ही जाती है, इसलिए पूरे परिवार को आप ले जा सकते हैं एलटीसी के दौरान भी। ठीक है, उसके बाद में आपको बता दूं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपको मैक्सिमम 2 बच्चों का पर मंथ 2250 रुपए, पर मंथ आपको 2250 रुपए मिलता है। वो आप एक साथ ले सकते हैं। 1 साल में एक बच्चे के लिए 27,000, तो आपको 2 बच्चों को 54,000 रुपए इसके अंदर मिलता है। बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको एक फॉर्म भर के देना होता है और स्कूल से रसीद ला करके देनी होती है। सिर्फ इतना सा काम है, इससे आपका काम हो जाएगा। ये आपके बच्चों के एजुकेशन का भार भी आप पर नहीं है, वो भी सरकार ही वहन करती है। ये वेतन से एक्स्ट्रा मिलता है आपको अलग से। ठीक है, अगली बात करते हैं सीजीएचएस। बहुत ही अच्छी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है। इसमें आपके और आपके जो आश्रित पारिवारिक सदस्य हैं, इट मींस आपके ऊपर जो डिपेंड हैं, अब इसमें 25 वर्ष से नीचे के आपके भाई बहन भी आ सकते हैं अगर आप अविवाहित हैं तब तक। और उसके बाद में यदि आप विवाहित हो जाते हैं और आपके बच्चे होते हैं तो आपकी पत्नी
और आपके बच्चे भी 25 वर्ष की उम्र तक उसमें ऐड हो सकते हैं, और माता पिता मरने तक, यदि आपके माता पिता मान लीजिए माता पिता लास्ट तक आपके साथ रहेंगे। इसके अंदर होता क्या है, आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखाइए और वहां पर आप लोगों को उसके बिल ले जाके आपके ऑफिस में जमा करवाने हैं और वो पैसा आपके खाते में डाल दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में एक और बहुत अच्छी स्कीम है CGIES, इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इसके अंदर भी मैं नहीं बताऊंगा ये बात। आपके साथ सपोज करिए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है नौकरी करने के दौरान, तो आपके वेतन से 30 रुपए 60 रुपए कुछ कटौती होगी, उसी का एक इंश्योरेंस फंड बना दिया जाएगा और उससे आपके मिस हैपनिंग होने पर अलग अलग कैटेगरी में आपको अलग अलग पैसा मिलता है कि आपका पैसा जमा कितना है, उसके आधार पर अलग अलग लेवल बने हुए हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये पारिवारिक सदस्यों के लिए है मिस हैपनिंग होने पर। ठीक है। इसके अलावा पेंशन, सातवां और एक अच्छा बेनिफिट ये देखिए कि पेंशन आजकल सरकार ने एनपीएस को बदल करके यूपीएस कर दिया है। ये आप ऑप्ट कर सकते हैं, यानी आप इसको चूज कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई है। इसके कुछ अलग बेनिफिट हैं। इसमें एक फिक्स अमाउंट तो आपको एटलीस्ट मिलेगा, इसमें कुछ कटौतियां आपके होती हैं हर महीने, उसी को ऐड करके और उसी पर इंटरेस्ट लगा करके आप लोगों को एट द रिटायरमेंट के बाद में आपको क्या क्या दिया जाता है, पेंशन। तो ये सारे 7 बेनिफिट बहुत ही शानदार है। इसके अलावा आपको पता होगा वेतन वृद्धि आप लोगों की हर साल में एक बार आपका 3% बेसिक बढ़ता है और 2 बार आपका 2 टाइम आपका डीए बढ़ता है, यानी डियरलेंस अलाउंस 2 बार बढ़ता है। ये तो चीजें फिक्स हैं, ये चीजें तो आप लोगों की फिक्स हैं। इतने सारे बेनिफिट हैं, आपका वेतन भी। और सपोज करिए आपका 10 साल में भी प्रमोशन नहीं होता है तो आपको 10 साल में एसीपी मिल जाती है, यानी आप अगले लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आप लोग सोचिए कि कितने शानदार बेनिफिट्स आप लोगों को मैंने बताए हैं। तो ये एमटीएस ही नहीं, ये किसी भी सरकारी नौकरी के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, उसके ये 7 बेनिफिट्स हैं, आप लोगों ने जान लिए हैं। बहुत अच्छे से चीजें सिक्योर हो जाती हैं। मैं कह रहा हूं सरकारी नौकरी लगने के बाद आपके और आपके आने वाले परिवार को और जो प्रेजेंट फैमिली है उसको कोई चिंता नहीं है, ना आपके बच्चों को भी और ना आपके पारिवारिक जो सदस्य हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, वो सब सुरक्षित हो जाते हैं। क्योंकि आज के समय में इतनी महामारियां, इतनी बीमारियां चल रही हैं, उन सब का इलाज निःशुल्क हो जाता है। तो परिवार 5 लाख रुपए सालाना तो एटलीस्ट ये बचा लेता है। और ये सारी बहुत बड़ी चीजें हैं आप लोगों के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि नौकरी लेना है तो एक सपना बना के उसको आपको रखना नहीं है, लगातार मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि मैं पिछले 7 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूं। पहले मैं एमटीएस में जॉब की 1 साल 8 महीने, और अब लगातार पिछले 5 साल से अधिक समय से मैं एलडीसी के पद पर राज्य सरकार के अंदर हूं। इसलिए मेरा अपना अनुभव है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। और अब मेरे गाइडेंस में यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, नोट्स गुरुजी। नोट्स गुरुजी आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, और ये प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड करके वहां से आप एमटीएस का बैच 1 रुपया पर डे, 1 रुपया पर डे, इट मीन्स आप वहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। आपको 60 दिन का 60 रुपया, या आप जैसे 90 दिन का 75, कुछ डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को मेरा गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा वहां पर। और भी मैं आपको स्ट्रेटजी है, एमटीएस से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, वो भी मैं आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट के एमटीएस एसएससी चैंपियंस के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उस पर मिल जाएगी। और आप लगातार मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के अंदर टेलीग्राम लिंक में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वहां पर अशोक सर ज्योग्राफी के नाम से है, तो आप वहां पर जाकर के मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। और आपकी कोई क्यूरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उसके जवाब दूंगा आप लोगों को।